हेलो, नमस्कार। मैं जितेंद्र गोसाई आज के वेबिनार में आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बड़ौदा से हूं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और ये बिजनेस के साथ करीबन 2004 से जुड़ा हूं। 17 साल जितना टाइम हो गया। 17 साल में जो कुछ मैं सीखा हूं, जो मैं जानता हूं, जितने भी मुझे ज्ञान है, आज ये प्रोग्राम में आपको देने वाला हूं। और अभी जो समय बदल गया है पूरा, उसके साथ-साथ आप लोग बहुत, बहुत, बहुत लकी है कि आप अपने घर से ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। जब मैंने 2004 में शुरू किया था, तो मैं बड़ौदा रहता हूँ, मेरे यहाँ से 450 किलोमीटर दूर मुंबई है। मुंबई में हेड ऑफिस है हमारा और मुंबई प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मुझे जाना पड़ता था सीखने के लिए। हर सैटरडे रात को मैं ट्रेन में बैठता था और संडे सुबह में मुंबई पहुँच के फिर वहाँ पे रुकता था। 1 दिन ट्रेनिंग अटेंड किया, फिर वापस रात को निकलता था, दूसरे दिन बड़ौदा आता था। ऐसे ही ये बिज़नेस हम लोगों ने सीखा है। एक-एक दिन, वीक में 1 दिन पूरा, 2 रात और 1 दिन हमारा जाता था। तभी हम 3 प्रोग्राम अटेंड करते थे और सीखते थे। ऐसा लगातार 8 महीना हमने किया और 8 महीने में एक पोज़ीशन होती है मैनेजर, वो लेवल अचीव किया और पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि सिर्फ़ 3 महीने के अंदर, सिर्फ़ 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के अंदर आपके घर में बैठे, आपके मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं। और जो मैंने पाया है 17 सालों में, उससे भी ज़्यादा 5 साल में आप कैसे ले सकते हैं, वो आज दिखाने जा रहा हूँ मैं। कितने लोग तैयार हैं? कम ऑन रेज़ योर हैंड्स। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलनी है, लाखों रुपया कमाना है, लाइफ़ चेंज करनी है। सब लोगों को करनी है ना? आई नो इट, इसलिए तो हम यहाँ इकट्ठा हुए। आइए, तो समय को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं आगे सीधा, डायरेक्ट फ्लाइट हम टेक ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? योर थॉट्स क्रिएट योर फ्यूचर। जो आपके ख़्याल है, जो आपके विचार है, वही आपका भविष्य बनता है। आपकी जैसी सोच होगी, ऐसे आपका भविष्य बनेगा। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपके जो थॉट है, उसके ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए। मैं एक बहुत कॉमन थॉट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी लोग मुझे पहली बार मिलते हो, वो मुझे पूछते हैं, "सर, मुझे क्या करना है?" अरे मेरे भाई, आपको जो करना है, वो आपको अगर आता होगा, तो आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे ना। इसका मतलब ये है कि आपको नया काम सीखना है। अगर ये आप सीखेंगे, तभी आप ये काम कर पाएँगे ना, समझे ना आप? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा पूछते हैं, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है नहीं, मुझे क्या सीखना है, ये पूछना चाहिए आपको। जब आप ये पूछेंगे कि मुझे क्या सीखना है, तब आपको राइट आंसर मिलेगा। कितने लोग मानते हैं कि हाँ, बात सही है सर, क्योंकि नया काम है, सीखना पड़ेगा ना। मुझे क्या करना है नहीं, मुझे क्या सीखना है, उसके ऊपर फ़ोकस करना है। तो जब हम कुछ काम शुरू करते हैं, तो उस काम को सीखना आवश्यक होता है। ज़्यादातर लोग वो सीखने के लिए टाइम नहीं देते, इसलिए उसका ज़िंदगी नहीं बदलता है। आइए समझते हैं, मैं और मेरी वाइफ़ दीप्ति गोसाई, हम दोनों ने मिलके ये बिज़नेस की शुरुआत करी थी 2004 में। टीम जेजी एक ऐसी टीम है, ये सारे लीडर हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को ज़िंदगी बदलने में। तो ये जो टीम है उसका काम है लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ पाने में मदद करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। 272 लोग यहाँ करोड़पति बन चुके हैं। हमारी टीम में बहुत सारे करोड़पति हैं। मैं पार्ट टाइम करके करोड़पति बन गया 7.5 साल में। 1100 लोग यहाँ से गाड़ियाँ ले चुके हैं। 4200 लोग लखपति बन चुके हैं। इसका एक ही कारण है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। जब अच्छा ट्रेनिंग हो, अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो, तो हर बंदा सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो ट्रेनिंग का हिस्सा बनेगा तब, वो सपोर्ट सिस्टम का भाग बनेगा, उसका पूरा उपयोग करेगा तब, है ना? चलिए, लिटरेसी रेट तो 70% है, सबको मालूम है, लोग पढ़ाई-लिखाई तो बहुत कर लेते हैं, इसके पीछे खर्चा भी बहुत हो जाता है, समय भी बहुत लग जाता है, फिर भी माँ-बाप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। मैं नहीं कहता ये गलत है, लेकिन अब जो है ना, समय बदल चुका है। अब सिर्फ ज्ञान नहीं, अब स्किल्स का ज़माना आ चुका है। सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होके बाहर निकल रहे हैं, सबको नौकरियाँ नहीं मिल रही, है ना? इतने सालों के लाखों के खर्च के बावजूद भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। अच्छी क्या, कम पगार वाली नौकरी भी कई लोगों को नहीं मिल रही है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कई लोगों की तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक अच्छी जॉब की तलाश में। अपने आस-पास में देख लीजिए, कई लोग ऐसे होंगे जो रोज़ का दिन पूरा हो गया, महीना पूरा हो गया, साल पूरे हो गए, 40 साल कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला होगा। ईएमआई भर दिए, बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चों को शादी हो गया, घर हो गया, सब कुछ हो गया, ज़िंदगी पूरा हो गया। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। कितने लोग ऐसे जानेंगे आज हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बंदा या तो नौकरी करता है या तो बिज़नेस करता है। हमारे यहाँ क्या चलन है,
अगर किसी भी माँ बाप को पूछो आपका बेटा क्या बनेगा, बोले बहुत अच्छा नौकरी करेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा। बेटी को पूछो बेटा क्या करेगा, बहुत अच्छी नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करूंगा या तो कॉर्पोरेट जॉब करूंगा, मतलब उसका माइंडसेट है। अब किसी कोई ऐसा नहीं बोलता मुझे बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर किसी को नहीं बनना है। अब जब कोई एंटरप्रेन्योर ही नहीं बनेगा तो नौकरियां पैदा कहां से होगी मेरे भाई। तो बिजनेसमैन किसी को नहीं बनना है। लोग ऐसा समझते हैं कि बिजनेस करना बुरी बात है, नहीं। बिजनेसमैन के पास ही पैसा होता है। नौकरी, ज्यादातर लोग फिक्स इनकम में घुस जाते हैं। मुझे तो फिक्स इनकम चाहिए, मुझे तो इतना पैसा चाहिए। अरे भाई, कम से कम में क्यों काम कर रहे हो। अब देखिए, दिमाग से बंदा काम करता है, दिमाग से नहीं करता है, दोनों चीजें यहाँ पे। फॉर्मल एजुकेशन से जॉब मिलती है ना। सम थाउजेंड मतलब कुछ हजार की नौकरियां मिलती है, और वो भी 8 से 10% का ग्रोथ रेट से। सालाना 8-10% ग्रोथ रेट। अगर 10,000 की आज सैलरी है तो अगले साल वो 11,000 हो जाएगी। 11,000 की है, अगले साल वो 12,000 हो जाएगी। ऐसे करते करते 1,000, 1,500, 2,000 बढ़ते 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 जिंदगी निकल जाती है। और कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं होता। महंगाई का दर 8 से 10% है मेरे भाई। तो जितना महंगाई का दर है उतना आपका सैलरी का ग्रोथ रेट है। तो जिंदगी में कभी भी बड़े आदमी बनने वाले नहीं है अगर ये छोटी वाली नौकरी करते रहे। कितने लोग सहमत है मेरे साथ? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मालूम है ना सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जानने के लिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो बिजनेस करता है वो बंदा दिमाग लगाता है और दिल भी लगाता है। जिसका काम में दिल नहीं लगता वो कभी सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अगर नौकरी में दिल नहीं लगाना तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं, कितनी नौकरियां लोग बदल लेते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं चलता है। जिस बंदे का बिजनेस में दिल आ गया वही बिजनेस में सक्सेस होता है। और जो सक्सेस होता है वो बहुत पैसा बनाता है। कितना बनाता है देख लेते हैं। नो लिमिट ऑफ ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज्यादा, मतलब यू डिसाइड कितना ग्रोथ चाहिए आपको, कोई लिमिट ही नहीं यहाँ पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फाइनेंशियल एजुकेशन जिसका अच्छा है वो बिजनेस करता है, फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर फोकस है वो नौकरी करता है। तो आज हम जो बातें यहाँ करने वाले हैं वो दोनों बातें करने वाले ताकि आपको पता चले दोनों का फर्क क्या है। कितने लोग तैयार है? कम ऑन, बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर आपका ध्यान कहीं और है, कुछ व्हाट्सएप देख रहे हैं, कुछ इंस्टा देख रहे हैं, कोई फेसबुक कर रहे हैं, कुछ भी और कर रहे, ध्यान हटा दो। आपको स्क्रीन पे देखना है, मुझे सुनना है। तभी आपको पता चलेगा कि आज क्या बातें हो रही है ना। आप कोई पैड तो है नहीं कि आप जगह बदल नहीं सकते, है ना। हम तो इंसान हैं, हम चाहे वहां अपनी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो भैया शिफ्ट करो, शिफ्ट, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। कहां से क्या शिफ्ट करना है? बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, एकदम गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हिंदुस्तान में? 25% लोग हैं। लोअर क्लास 25%, आधे 140 करोड़ से आधे तो यहाँ पे आगे जो डेली खाना मिल जाए उसके ऊपर फोकस है भैया, है ना। आज का दिन निकल जाए, गुजर जाए, यही फोकस है। मिडिल क्लास 47% है। 47% मिडिल क्लास है जी। ये जो 97% आप देख रहे हैं इनकी इनकम सालाना 3 लाख के नीचे है। सालाना 3 लाख के नीचे। आप सोचिए क्या होगा इनका। और यहाँ से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो पैसे कमाते हैं, पैसे बनाते हैं। ये अपर मिडिल क्लास है जो करीबन हिंदुस्तान में 3% है। गूगल कर लीजिए प्रोग्राम के बाद, अगर आपको कोई डाउट लगे तो सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे। और सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में किसके पास है? अपर क्लास जो करोड़पति है। आज की डेट में 7 लाख से ज्यादा करोड़पति इंडिया में, सिर्फ 7 लाख। मैं भी आ गया, हमारी टीम से काफी सारे लोग आ गए, है ना। 140 करोड़ में 7 लाख ऐसे हैं जो करोड़पति है। रीच जो एक साल का 25 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं वो लोग रीच है। सुपर रिच जो एक साल का 100 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं वो सुपर रिच है। 1000 में है, 2-3 हजार। आप सोचिए बिलियनर्स 180 लोग हैं ऐसे जो बिलियनर्स है, अरबोपति, खरबोपति। अब इसमें से कई लोग ऐसे हैं बिलियनर में, सुपर रिच में जीरो से हीरो बने हैं। कुछ भी नहीं था इनके पास, कुछ भी नहीं था। ऐसे कई लोग हैं, अगर आप नाम नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं। धीरूभाई अंबानी, अदानी, कृष्ण भाई पटेल, ऐसे कई लोग हैं जिसका नाम आप जानते होंगे, जो 25 की एज में, 20 की एज में उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरे पास पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो रोते नहीं है, उन्होंने रास्ता खुद निकाला और आगे बढ़े, इसलिए जिंदगी में सक्सेस हो गए। तो क्या होता ही है 97% और 3% का डिफरेंस क्या है? 97% जो ग्रोथ,
जो एक लिमिटेड माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट है, और 3% लोग जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। उन दोनों का फर्क क्या है, आइए समझते हैं। 97% वालों की सोच क्या है, देखना। आज आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, ध्यान रखना। 97% सिक्योरिटी के प्रति उनका फोकस होता है। अरे बेटा ये नहीं करना, मतलब कहीं पे भी कुछ करना है ना, तो पहले सिक्योरिटी का सोचते हैं कि यार मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाए ना, मेरा पैसा कहीं चला तो नहीं जाएगा ना। ऐसे उड़ाते बहुत है, बीड़ी, दारू, सिगरेट, तंबाकू, जुआ खेलते हैं, लॉटरी लेते हैं, कई जगह पैसे उड़ाते हैं। वहां नहीं सोचते ऐसा, लेकिन कहीं इन्वेस्ट करना है तो सोचते कि यार मेरा पैसा चला जाएगा, है ना? इसीलिए कोई जोखिम जिंदगी में कभी नहीं लेते। 3% लोग फ्रीडम की सोच रखते हैं। कुछ भी हो जाए, कई जगह पैसे गंवाते हैं, लेकिन जिस जगह पे पैसा कमाना शुरू होता है, वहां सब वसूल कर लेते हैं लोग। इनको मालूम है रिस्क तो रहता है हर जगह। तो 3% वाले लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, 97% रिस्क लेने को तैयार नहीं। वो पैसा वेस्ट करेंगे लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। 97% सेविंग्स के ऊपर फोकस करते, पैसे के पीछे भागते। मुझे इतना पैसा बचा लो, रोज का मैं 100 रुपया बचाऊंगा, रोज का 50 बचाऊंगा, रोज का 25 बचाऊंगा, इस डब्बे में डालूंगा, सेविंग अकाउंट में डालूंगा, एफडी कर दूंगा। इनका फोकस ये रहता है। 3% वाले लोग है ना, वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर फोकस है, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं मालूम है? वो एफडी नहीं करते, वो पोस्ट में नहीं लगाते। वो कहाँ पैसे लगाते हैं? जहां उनको 15, 20, 25% का रिटर्न आए, ऐसी जगह इन्वेस्ट। उसको मालूम है कि जो जो महंगाई का दर है वो 8-10% है, तो वो उनको मालूम है कि मुझे 15-20% कमाना पड़ेगा तो मैं उसको बिट कर पाऊंगा। नहीं तो आज मेरा जो 100 रुपया मैंने एफडी करके रखा है, वो कल 80 हो जाएगा, परसों 70 हो जाएगा, ऐसे दर साल उसकी कीमत कम होती जाएगी। कितने लोग सहमत हैं? ये ज्ञान होना जरूरी है मेरे भाई। एफडी अगर आपकी बैंक में पड़ी है, जिसका इंटरेस्ट आपको 4-5% मिल रहा है, महंगाई का दर 8% है, 5 साल के बाद वो लाख रुपया जो है आपका 70,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मिलेगा, तो आप सोचेंगे ना, वो पैसे की वैल्यू की बात कर रहा हूं, पैसा नहीं। मतलब आज जो लाख रुपया में जितनी चीजें आ रही है, उतनी चीजें 5 साल के बाद आपके एफडी के अमाउंट से नहीं आएगी, उससे कम आएगी। समझिए आप? तो ये बात समझना जरूरी है। 97% लोग लोन लेते हैं खर्चा करने के लिए। मुझे मोबाइल लेना है, ईएमआई कर दो, टीवी लेना है, ईएमआई कर दो, टू व्हीलर लेना है, ईएमआई कर दो। हर जगह लोन 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 लेके पूरी जिंदगी ईएमआई भरते रहते हैं। 3% लोग बैंक से लोन लेते हैं पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। बैंक को 8-10% देंगे और ये लोग 20-25-30% कमाएंगे। ये लोन लेके पैसे कमाते, ये लोन लेके खर्चा करके इंटरेस्ट पे करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपके लिए जरूरी है। 97% कुछ भी काम करें ना, इंस्टेंट पैसा चाहिए इनको। मुझे बताओ कब तक मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, है ना? इनको तुरंत पैसा चाहिए। 3% वाले लोग एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को इस तरीके से पैसा कमाना है कि मैं वहां पे नहीं भी रहूं तो मुझे पैसा आता रहे। मेरे काम से पैसा नहीं कमाना मुझे, वो तो आम लोगों की सोच है ना। ये जो बड़े लोग हैं उनकी सोच ऐसा है, मैं नहीं रहूं तो भी मुझे पैसा मिले। लोग ऐसे सिस्टम डेवलप करते हैं कि सिस्टम से पैसा आता है, तभी बड़ा पैसा बनता है। कितने लोगों की समझ में ये बात आई? कम ऑन रेज़ योर हैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर नहीं समझ में आई तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला है ना? ये लोग टाइम एंड स्किल बेचते हैं। मुझे ये आता है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये लोग है ना, अपने आप को सेंटर में रख देते हैं। ये लोग क्या करते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले? वो लोग काम क्या है, कहाँ कितना पैसा मिल सकता है, जो वो काम कर से ऐसे लोगों को ढूँढ लेते हैं। ये सारे काम खुद नहीं करते, ये काम करवाने में बिलीव करते हैं। 97% काम करने में बिलीव करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं। ये पूछते कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन 3% वाले ये पूछते हैं। तो जो कौन कर सकता है वो ढूँढ लेता है और लिवरेज करता है, ऐसे लोगों को ढूँढ के टीम बनाता है, टीम काम करती है, बंदा पैसे कमाता है। आप समझे मेरी बात? तो जो समझने वाली बात क्या है कि खुद के काम करने से बड़ा पैसा नहीं बनेगा, टीम बनाने से, लिवरेज करने से बड़ा पैसा बनेगा। वो लोग फिक्स माइंडसेट वाले, उनके दिमाग में नई बातें जल्दी आती नहीं है। बोले ये ऐसा होगा था वैसा, ये धारणाएं बना लेते हैं। ये तो वैसा होगा, ये तो तैसा होगा, है ना? ऐसा तो पहले देखा था, ऐसा तो। अरे भाई, एक ही कंपनी में काम करने वाले 25 लोग से मिलेंगे ना, सबका विजन अलग है। यही फॉरएवर कंपनी है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है उनकी सोच अलग है। आज हम लोग जो आपको दिखाने वाले, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। विजनरी होते हैं जो 3% में आते हैं। ग्रोथ माइंडसेट होता है इनका, उनको बड़े पैसे। मैं आज आपको बड़े पैसे दिखाने वाला हूं, इसलिए मैं बड़े पैसे की बात कर रहा हूं। कितने लोगों को बड़े पैसे के बारे में जानने की इच्छा है? बहुत सारे लोगों को है ना। कम ऑन, दिल से हाथ खड़ा कीजिए मेरे भाई, है ना? 97% है ना सिचुएशन ड्रिवन होते हैं। कैसे होते हैं?
सिचुएशन ड्रिवन, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अभी आज 9 बजे का हमारा मीटिंग का टाइम है, ठीक है? अब कई लोग ऐसे होंगे जो आज आने अटेंड करने वाले थे, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको 8:50 को कोई फ्रेंड आ गया, बोले चल नहीं यार, आते हैं, ये घूम के आते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं, चल ना। वो बोलते हैं मीटिंग है, अरे मीटिंग बाद में अटेंड कर लेना, रिकॉर्डिंग ले लेना, चल अपन जाते हैं। सिचुएशन ड्रिवन, भाग गया, समझे? कोई कॉल आ गया, कोई बैठने आ गया, तो उसको नहीं। आज मेरे घर पे गेस्ट थे, और गेस्ट कौन मालूम है? पूरी सारी दुनिया की खुदाई एक तरफ, और एक तरफ जोरू का भाई। आज मेरी जोरू का 2-2 भाई आए थे, 2 साले आए थे, लेकिन मैंने उनको पहले से बोल दिया था, मेरे भाई मतलब मैं 8:30 बजे मुझे फ्री हो जाना है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है। अब जोरू के भाई को भी बोल देता हूँ मैं कि मेरा प्रोग्राम है भई, ये प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 17 साल से काम कर रहा हूँ मैं, किसी को भी मतलब मुझे ये मेरा काम है, ये काम जो है ये टाइम पे मेरा फिक्स है। मतलब इस टाइम पे मैं कहीं पे नहीं, तो आप 1.5 घंटा आप जो करना है कर लो, फिर अपन वापस मिलते हैं। समझे ना? तो इम्पोर्टेंट क्या है, मैं सिचुएशन ड्रिवन नहीं हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। जो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, आपको जो काम जब करना है उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। आप समस्या का हल ढूँढ निकालो आप। तो सिचुएशन ड्रिवन क्या है कि आपको लोग भगाते हैं, जो मर्जी में आए भगा दिया, चल आते, चल जाते, चल पार्टी करते, चल इधर। आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है, आपका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, इसलिए आप सक्सेस नहीं है। सफलता प्राप्त करनी है, टाइम टेबल बनाओ, 1 दिन में इतना घंटा मैं ये काम करूँगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर कहीं पे जाना भी पड़ जाए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ये काम आज मेरा होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। तो मुझे जो डेली एक्टिविटी प्लान है, उसके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए, तभी ज़िंदगी बदलता है। कितने लोग मानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना ज़रूरी है? कम ऑन रेज़ योर हैंड्स, कम ऑन, कम ऑन। मैं देखना चाहता हूँ, ये बात कितने लोगों की समझ में आई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत, 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 बहुत सारे लोगों को समझ में आई। सब लोगों ने हाथ खड़ा किए, ज़्यादातर लोगों ने। कम ऑन, यस। मैं देख रहा हूँ कितने-कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है कि हाँ भैया, बात तो सही है, पैसे कमाने हैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अब आपको तय करना है आज, वेयर यू वांट टू बी नाउ। आपको कहाँ रहना है? 97 में रुक जाना है, या 3% की तरफ आपको जर्नी करना है? माइंडसेट आपको बनाना है। कितने लोगों को 3% में आना है? कम ऑन। 3% मतलब करोड़पति। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, यस, यस। एक ही बात आपके दिमाग में बिठा दो यहाँ पे कि सब कुछ अचीव हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। अगर आप पाना चाहते हैं तो आज से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। आज से, अभी से, कल से नहीं। तो आपका ज़िंदगी बदल सकता है। तो स्पीड करना है, जब मौका मिलता है तो स्पीड करना होता है। जो स्पीड करता है वही सक्सेस होता है। माइंडसेट बनाएँ, ग्रोथ माइंडसेट वाली बात अगर आपको याद रहेगी, 3% वाली बात, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपके विचार है, वो आपका भविष्य है। अगर आप सोचेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो आपकी बात सच है, आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको वो दिमाग पे काम पे लगा दो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो आपका दिमाग वो दिशा में सोचना शुरू करेगा कि ये कैसे होगा ये। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे कैसे होगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। वादा करता हूँ आपसे मैं, कोशिश करके देखना कि मुझे ये करना है, दिमाग लगाओ, आपका काम हो जाएगा। तो अभी से तैयारी करें, आज से तैयारी करें और आगे बढ़ें। आज आपको जिसने यहाँ बुलाया है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, केवाईसी कर दीजिए। टीम कैसे बनाना है, उसके ऊपर माइंड फ़ोकस करके लगा दें और प्लानिंग करें अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ कि सर मुझे प्लानिंग करना है, आप बताइए मैं कैसे आगे बढ़ूँ और मैनेजर के लिए माइंडसेट बना के आगे चलें। स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, सीधा मैनेजर कोई नहीं बनता है ना? तो जैसे-जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माइंडसेट बनाया जाए और आपका ज़िंदगी बदल सकता है, इतना ज़रूर याद रखिए। अगर आप सोचेंगे मैं करूँगा, तो आप कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।